इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के एलओसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा था। इस आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन रखी थी। इसके पास से आईडी और पाकिस्तानी रुपया बरामद हुआ है। आईडी पर इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम मोहम्मद शब्बीर है। इस आतंकी के पास से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं। तो पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश, जिसे आज नाकाम कर दिया गया है, जिस आतंकी को ढेर किया गया है वो बैट एक्शन टीम का सदस्य बताया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे ढेर किया जा चुका है। Bat attempt was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. तो भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। मेजर जनरल AS पेंडारकर को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। तो पाकिस्तान, जो कि बार बार आतंकवादियों को LOC पर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था, खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। दिसंबर महीने में ISI और आतंकी संगठनों के बीच बैठक हुई और बैठक में कश्मीर और POK के युवकों को भर्ती करने पर जोर दिया गया है। LOC पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर SSG कमांडो को तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि LOC पर SSG कमांडो और आतंकी रेकी कर रहे हैं। आतंकी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में रेकी कर रहे हैं। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से भारी बर्फबारी का फायदा उठाते हुए ये घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान के ये शख्स, जिसे ढेर किया जा चुका है, पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश, जिसे नाकाम करते हुए ये बड़ी सफलता हासिल की है। बैट एक्शन टीम का यह आतंकी बताया जा रहा है, सदस्य बताया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे ढेर कर दिया है। 1 जनवरी यानी कि नए साल के मौके पर एक बार फिर से बड़ी साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, ये बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी गई है, लेकिन क्या पता लग पाया है कि मंशा क्या थी? क्या कुछ बड़ा प्लान था? इसके और भी साथी क्या वहां पर थे? देखिए, कल जिस तरीके से पहले आर्मी ने कहा कि एक इन्फिल्ट्रेटर जो है वो मारा गया है और उसकी जब बॉडी रिकवर की गई है, उसकी सर्च की गई है, जिस तरीके से आज आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वहां सर्च करके एक तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो पाकिस्तान का था वो इससे निकला है और एक फोटोग्राफ वहां इसके पर्स से निकला है जिसमें यूनिफॉर्म लगी थी और उसके नेम प्लेट पे शब्बीर लिखा हुआ था। और इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का जो सीरियल नंबर है उस पे है और उसमें मोहम्मद शब्बीर लिखा हुआ है नाम। तो अब बाकी जो डिटेल्स हैं वो इंडियन आर्मी जो है कलेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी ने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया है पाकिस्तान आर्मी के साथ और उनको कहा है कि वो बॉडी क्लेम करें। आपको मालूम है कि बैट एक्शन टीम जो है वो पाकिस्तान आर्मी है और बैट ने कई कार्रवाइयां आज तक की हैं और हमने देखा कि बैट ने काफी हमले जो है इंडियन आर्मी पे भी किए। BSF के कुछ जवानों को भी निशाना बनाया गया है, स्नाइपर राइफल से स्नाइपिंग करते हैं। तो बैट जिस तरीके से काफी जगहों पे बैट ने कोशिश की है इंडियन आर्मी को निशाना बनाने की। हमने देखा भी था कि किस तरीके से DGMO स्तर की जब बातचीत हुई थी तो यहाँ पर यह कहा गया था कि सीजफायर का दोनों देश ही पालन करें, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए ये बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी गई है। लेकिन आपको लगता है कि बैठक हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि ये कहा गया था कि सीज फायर वायलेशन नहीं होगी, लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही थी, तकरीबन 3000 के करीब एक ही साल में सीज फायर वायलेशन हुई थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जब से फिर से बातचीत की गई तब से अमन है, बॉर्डर्स पे LOC पे भी अमन है। लेकिन आज इंडियन आर्मी ने साफ कहा है कि उस अमन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सीज फायर की जो है वो वायलेशन की जा रही है एग्रीमेंट की। तो अब देखना होगा कि इंडियन आर्मी कैसे डील करेगी पाकिस्तान आर्मी के साथ इस मामले पे। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके पाकिस्तान आर्मी को कहा है कि वो बॉडी क्लेम करें, अगर पाकिस्तान बॉडी क्लेम करता है तो उसमें वो फिर एडमिट करता है कि ये उनका आदमी है। देखना होगा जिस तरीके से यूनिफॉर्म फोटोग्राफ जो है इसका मिला है इसके पर्स से, जो आर्मी ने बताया कि उसकी शक्ल बिल्कुल इसी बॉडी के साथ मिलती है, वो इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश कर रही है। और जो इसका आइडेंटिटी कार्ड निकला है
ये पाकिस्तानी और ये नेशनल है, पाकिस्तान वो की भी फितरत रही है। कई सबूत, कई आतंकवादियों के तमाम आइडेंटिटीज भारत सौंप चुका है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नकारता रहा है। ठीक है, शुक्रिया रिफत।